बेशक कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया हुआ है, और जो भी कोई अल्लाह की किताब कुरान पाक की गुस्ताखी करना चाहेगा तो उस पर यकीनन अल्लाह ताला का अजाब जरूर नाजिल होगा। अगर आप भी ऐसा मानते हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा और रियल वाकया बताने वाले हैं जिसमें कुछ इस्लामी दुश्मनों ने समुद्र के किनारे पर एक डांस पार्टी रखी। लड़कियों के नाच गानों का प्रोग्राम रखा गया, और यही नहीं, फिर वह लोग अल्लाह की गैरत को ललकारते हुए नाच गानों के बीच कुरान पाक की बेहुरमती करने लगे। यानी कि कुरान पाक के नुस्खे नाचने वाली लड़कियों के पैरों में फेंकने लगे और उन पर नाचने लगे। लेकिन तभी अल्लाह की कुदरत से उन लोगों पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में और कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और बराए मेहरबानी इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह इबरतनाक वाकया पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम को मिटाने और कुरान पाक को खत्म करने की कोशिश आज से नहीं, बल्कि तब से ही हो रही है जब से दीन इस्लाम इस दुनिया में आया है। मगर यह लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, यानी कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है, और अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान पाक में इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। दोस्तों, हमें सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे बहुत से वाक्य देखने और सुनने को मिलते हैं जिसमें कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही होती है, लेकिन फिर बाद में अल्लाह की कुदरत से ऐसे लोगों का इबरतनाक अंजाम होकर रह जाता है। आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा और रियल वाकया बताने वाले हैं जिसमें कुरान पाक की खुली बेअदबी की गई और अल्लाह पाक को ललकारा गया, लेकिन बाद में अल्लाह की कुदरत से उन लोगों का ऐसा हश्र हुआ, ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि जिसे देखकर दुनिया की रूह कांप गई, और आज तक उन लोगों की लाश तक नहीं मिली है। यानी कि आज तक उन लोगों की बॉडी का किसी को पता नहीं चल सका है कि आखिर उन लोगों की लाश गई कहां। दोस्तों, कुछ साल पहले तुर्की के अखबारों में तुर्की में आने वाले जलजले के हवाले से एक निहायत ही इबरतनाक वाकया छपा था, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। और यही नहीं, इस लेख के छपने के बाद बहुत से गैर मुसलमानों ने इस्लाम भी कबूल किया था। इस लेख में लिखा गया था कि तुर्की के बहरिया में समुद्र के किनारे पर एक शराबी अड्डा था। एक बार वहां पर कुछ शराबी लोगों ने एक डांस पार्टी रखी। उसमें काफी सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। उस डांस पार्टी में नाचने और गाना गाने वाली लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। यानी कि बहुत सी लड़कियों को नाचने के लिए बुलाया गया और शराबों और कबाबों की खूब महफिलें सजाई गईं। इस पार्टी में इजराइल से खास तौर पर यहूदी लड़कियों को नाचने और गाने के लिए बुलाया गया, जो बेइंतहा बेहया थीं और बेहुदा नाच गाना करती थीं। और यही नहीं, इस डांस पार्टी में 30 से भी ज्यादा तुर्की जनरल भी मौजूद थे। इस लेख में लिखा गया कि जब यह डांस पार्टी उरूज पर थी, यानी जब सारे लोग नाचने और गाने में मशगूल थे, तब एक तुर्की जनरल ने अपने कप्तान के जरिए से कुरान पाक को मंगवाया और उसको पढ़ने के बारे में कहने लगा। यह सुनकर फिर उस कप्तान ने कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद वह जनरल इसका मतलब भी पूछने लगा, तो इस पर उस कप्तान ने ला इल्मी का इजहार कर दिया। यानी कि वह कैप्टन कहने लगा कि मुझे इसके मतलब के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हां, मुझे इस बात के बारे में जरूर मालूम है कि इस कुरान पाक में अल्लाह ने एक जगह पर इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इतना सुनते ही वह जनरल गुस्से से लाल हो गया और उसने फौरन ही कप्तान के हाथों से कुरान पाक को छीन लिया और उसको फाड़ दिया, और फिर उन नाचने गाने वाले यहूदी लड़कियों और तुर्की लड़कियों के पैरों के नीचे फेंक दिया। और फिर चिल्लाकर वह जनरल कहने लगा कि इस कुरान को नाजिल करने वाला कहां पर है, जिसने यह कहा है कि हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अब वह कहां पर है? कहां है इस कुरान को आसमान से उतारने वाला? देखो आज हमने इस कुरान के साथ में क्या किया है। अब दोस्तों, इधर उस जनरल का इतना कहना था, इसी दौरान वहां पर एक निहायत ही खौफनाक वाकया पेश आया। कहा जाता है कि उसी वक्त अचानक से एक खौफनाक रोशनी नजर आई,
जिसने इस नज़ारे को देखा है उसने बताया कि उस रोशनी ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लिया और इसके बाद समुद्र फट पड़ा और फिर देखते ही देखते समुद्र में आग के शोले बुलंद होने लगे, साथ ही गोलों के फटने की आवाज भी आने लगी और इसके बाद अल्लाह ने उस पूरे शराबी अड्डे को समुद्र के बीच में कर दिया और उन सबको समुद्र में गर्क कर दिया। मगर दोस्तों, यहां पर अजीब बात यह हुई कि इस डांस पार्टी में शरीक होने वाले इजरायली फौजियों और उनकी बेहया लड़कियों की लाशों का आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। यानी कि आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर उन सब की लाशें गई कहां पर हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक लाशों को समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका है। ऐसा इन लोगों के साथ में क्यों हुआ? क्योंकि कुरान पाक की बेहुरमती करके इन लोगों ने अल्लाह ताला की गैरत को ललकारा था, इसलिए अल्लाह ताला ने फौरन ही उनका इंतकाम ले लिया और इन लोगों को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर छोड़ दिया। दोस्तों, इस वाक्य को सुनने के बाद मुझे अल्लाह ताला का वह वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अगर आपको भी अल्लाह के इस वादे पर पूरा भरोसा है तो कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, अब आपको कुरान पाक का एक और वाकया बताते हैं जिसे सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा और आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि बेशक कुरान पाक को अल्लाह ने नाजिल किया है और अल्लाह ही कुरान करीम की हिफाजत करने वाला है। दोस्तों, अब हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं यह वाकया 1973 का बताया जा रहा है। उस वक्त रूस में कम्युनिज्म का राज था। उस वक्त रशियन हुकूमत ने घर में कुरान पाक रखने पर पाबंदी लगा दी थी। मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा रखी थी क्योंकि वह इस्लाम से सख्त नफरत करते थे और उनका मानना था कि इस कायनात को बनाने वाला कोई खुदा नहीं है बल्कि यह दुनिया अपने आप ही बनी है। दोस्तों, उन दिनों में एक मुस्लिम ऑफिसर था जो मास्को शहर में ट्रेनिंग के लिए चला गया। उसने वहां पर जाकर जो कुछ देखा हम उसी की जुबानी बताते हैं। वह मुस्लिम ऑफिसर कहता है कि जब मैं रूस के मास्को शहर में पहुंचा तो वह दिन जुम्मे का था, इसीलिए मैंने वहां पर अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। तो यह सुनकर वह कहने लगे कि यहां की हुकूमत ने सारी मस्जिदों को बंद करवा दिया है। इस शहर में सिर्फ एक ही मस्जिद ऐसी है जो कभी कभार ही खुलती है। तो यह सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि किसी देश की हुकूमत ऐसा कैसे कर सकती है। खैर, उसके बाद में मैंने उस मस्जिद के बारे में पूछा जो कभी कभी खुलती थी, तो उन्होंने मुझे उस मस्जिद का पता बता दिया। पता मालूम करने के बाद में मैं उस मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैं उस मस्जिद के पास पहुंच पाया। मस्जिद के पास जाकर मैंने देखा कि उस मस्जिद के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। वहां पर मौजूद लोगों से पूछने पर मालूम चला कि इस मस्जिद के बराबर में रहने वाले शख्स के पास में इसकी चाबी है। फिर मैं उस बराबर वाले शख्स के पास पहुंचा और मस्जिद खोलने के बारे में कहने लगा। मेरी बात सुनकर उस शख्स ने कहा कि मैं मस्जिद का दरवाजा तो खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। यह सुनकर मैंने कहा कि देखिए जनाब, मैं अपने देश में भी नमाज पढ़ता था और इंशाअल्लाह यहां पर भी नमाज पढ़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यह सुनकर उसने फिर मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। मस्जिद के अंदर जाकर मैंने देखा कि मस्जिद के अंदर का माहौल बहुत ही गंदा था। मैंने जल्दी जल्दी मस्जिद के अंदर की सफाई की और उसके बाद में बुलंद आवाज में अजान देना शुरू कर दी। अजान की आवाज सुनकर आसपास के सारे लोग मस्जिद के पास में इकट्ठा हो गए। बच्चे, जवान, बूढ़े सब मस्जिद के दरवाजे पर आकर जमा हो गए, लेकिन डर के मारे कोई भी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ। बाहर खड़े वह लोग सोचने लगे कि यह कौन शख्स है जो अपनी मौत को पुकार रहा है। अब मैं मस्जिद के अंदर अकेला था, इसलिए फिर मैं जुम्मे की नमाज तो नहीं पढ़ पाया, मगर मैं जौहर की नमाज पढ़कर वापस मस्जिद से बाहर निकल गया। दोस्तों, वह ऑफिसर कहता है कि फिर जब मैं नमाज पढ़कर वहां से वापस आने लगा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहां पर कोई नमाज नहीं पढ़ी है, बल्कि कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। वह लोग इस तरह से मुझको देखने लगे। खैर, उसके बाद में मैंने मस्जिद का दरवाजा वापस बंद किया और उस बराबर वाले शख्स को
मस्जिद की चाबियां सौंपने के बाद मैं वापस चलने लगा तो इतने में एक बच्चा मेरे पास आया और मुझसे अपने घर चलने की जिद करने लगा। बच्चे की मोहब्बत को देखकर मैं उसको मना नहीं कर पाया, इसलिए मैं उसके साथ में उसके घर की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं बच्चे के घर पहुंचा तो उसके वालिदैन ने मेरा खूब अच्छी तरह से इस्तकबाल किया और मुझको खाना वगैरह भी खिलाया। फिर मैंने बातों ही बातों में उस बच्चे से पूछा कि क्या तुमको कुरान पढ़ना आता है? तो वह बच्चा कहने लगा कि हाँ, मुझे कुरान पढ़ना आता है। यह सुनकर फिर मैंने अपनी जेब से कुरान का नुस्खा निकाला और उस बच्चे के सामने उसको खोलकर कहने लगा कि जरा मुझे इसको पढ़कर सुनाओ। अब वह बच्चा कुरान की तरफ देखने लगा, फिर उसने मेरी तरफ देखा और फिर से उसने कुरान की तरफ देखा। यह देखकर मैं समझ गया था कि शायद बच्चे को यह पढ़ना नहीं आ रहा है, इसलिए फिर मैंने कुरान की एक आयत पर अपनी उंगली रखी और फिर उसको सिखाने की नीयत से कहने लगा कि देखो बच्चे, इस तरह से पढ़ो। वह ऑफिसर कहता है कि अभी मैंने एक ही आयत पढ़ी थी कि इसके आगे फिर वह बच्चा फर पढ़ने लगा और फिर कुरान को बगैर देखे ही पढ़ता चला गया। यह देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उसके वालिद से पूछा कि हजरत, यह क्या माजरा है? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि देखो, दरअसल बात यह है कि यहां की हुकूमत ने घर में कुरान को रखने पर पाबंदी लगा रखी है। अगर किसी के घर में कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाता है तो उसके तमाम खानदान का कत्ल कर दिया जाता है। इसी वजह से हम अपने घरों में कुरान को नहीं रख सकते हैं। यह सुनकर मैं और हैरान हुआ और पूछने लगा कि फिर इस बच्चे ने यह कुरान पढ़ना कहां से सीखा? तो उसके वालिद ने मेरी इस हैरत पर जवाब देते हुए कहा कि देखो, हमारे आसपास में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुरान के हाफिज हैं। बस हम अपने बच्चों को उन्हीं के पास में भेज देते हैं और वह हमारे बच्चों को कुरान अपनी जुबानी याद करवा देते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि हमारे बच्चे भी कुरान के हाफिज बन जाते हैं। उसके वालिद ने बताया कि हमारे यहाँ पर किसी के पास भी कुरान नहीं है, इसी वजह से हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते हैं। और यही वजह थी कि जब आपने हमारे इस बच्चे के सामने कुरान को रखा तो इसको पढ़ना नहीं आया, मगर जैसे ही अपने आयत को पढ़ना शुरू किया तो यह फर पढ़ने लगा। अगर आप इसको नहीं रोकते तो यह आपको पूरा कुरान ही पढ़कर सुना देता। और सिर्फ हमारा यह बच्चा ही नहीं, बल्कि बाहर जो आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं उनमें से भी ज्यादातर बच्चे आपको कुरान हाफिज ही मिलेंगे। दोस्तों, वह ऑफिसर कहता है कि उसके बाद में मैं उस घर से बाहर निकला और उन बच्चों के पास पहुंच गया और उनसे कुरान सुनाने को कहने लगा। तो यह सुनकर वह बच्चे भी फर कुरान सुनाने लगे। यह देखकर फिर मैंने अपने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि जालिमों, तुम अल्लाह की किताब कुरान पाक को घरों में रखने पर तो पाबंदी लगा सकते हो, मगर जो कुरान हमारे सीनों में महफूज हो चुका है तुम उस पर किस तरह से पाबंदी लगाओ? दोस्तों, उस ऑफिसर ने बताया कि यह पूरा माजरा देखने के बाद में मुझे अल्लाह का वह वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। हवालात की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज पढ़ता देख रहा था। वह 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहां लाया गया था, जहां से कुछ दिन की अदालती कार्रवाई के बाद उसे बड़ी जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था, इसलिए गुमान गालिब था कि 1-2 पेशियों के बाद ही उसे सजाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक आर्मी वाला हूं और पहले दिन ही से मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वह मुझे बड़ा समझते हुए अदब से और नर्म लहजे में बात करता था। मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। अब वह सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था कि मैं उसे देखता ही रह गया। वह इस तरह खुशू और खुजू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था कि जिससे मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके होठों पर वही मुस्कुराहट नमूदार हुई। वह उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल पूछा। आज खिलाफे मामूल मेरा लहजा काफी नरम था। बातों ही बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वह कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और वह कत्ल जैसा जुर्म नहीं कर सकता। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और वह कत्ल जैसा जुर्म नहीं कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और वह कत्ल जैसा जुर्म नहीं कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और वह कत्ल जैसा जुर्म नहीं कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और वह कत्ल जैसा जुर्म नहीं कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और वह कत्ल जैसा जुर्म नहीं कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और वह कत्ल जैसा जुर्म नहीं कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और वह कत्ल जैसा जुर्म नहीं कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और वह कत्ल जैसा जुर्म नहीं कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और वह कत्ल ज
तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को पावर देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि यह पावर अल्लाह की तरफ से अमानत है, मगर वह उन सब को अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया। इत्तेफाक से मैं वहां से चंद कदम ही दूर था, इसलिए उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। झूठे गवाह भी तैयार कर लिए गए और आखिरकार मुझे यहां जेल में डाल दिया गया। आर्मी वाले ने पूछा, तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस मुआशरे में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होते हैं। वह फिर से मुस्कुराया और मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है कि कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाए। इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने यकीन भरे लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर से सवालिया नजरों से उसे देखा तो वह कहने लगा कि मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूं। उसे मेरे बेगुनाही का पता है और वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो? मैंने उससे पूछा। जब उसे मांगा जाता है ना, तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वह कबूल नहीं करेगा। सब कुछ उस पर छोड़कर इंतजार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता ही रह गया। इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में देखा हो। 3 दिन और गुजर गए। इसी दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई। वह मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है। उसे पता है मैं बेगुनाह हूं। देख लीजिएगा, वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी नहीं देखा था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। फिर जिस दिन उसे अदालत में पेश किया जाना था, उससे एक दिन पहले ही अजीब वाकया पेश आया। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्जाम उस पर लगाया था, वह अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसके साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसकी बीवी और बच्चे तो मौके पर ही मर गए और उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। काफी घंटों में होश में आने के बाद उसे बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और बिगड़ गई। इसी जानकी के आलम में उसे कुछ याद आया। उसने चीख कर करीब में मौजूद डॉक्टर को उसकी वीडियो बनाने का कहा। जिद करने पर डॉक्टर ने नर्स को वीडियो बनाने का इशारा किया तो उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म को कबूल किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उसने डॉक्टर से वादा किया कि वह यह वीडियो जरूर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। शायद बीवी बच्चों के मर जाने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वह इस गुनाह को साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। उधर वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची, इधर वह शख्स मर गया। उधर आज अदालत में उस बेगुनाह इंसान की पेशी थी और अदालत के सामने उसकी बेगुनाही का यकीन न करने वाला सबूत वीडियो की शक्ल में मौजूद था। इसीलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। आर्मी वाला नौजवान कहता है कि मैं अदालत के कमरे खड़ा गुमसुम सा सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मानों में उस पर ईमान लाते हैं, उनकी कैसे मदद कर सकता है। उसकी हथकड़ियां खोल दी गईं। उसकी मां रोते हुए उससे लिपट गई और बाप की आंखों में भी आंसू थे। शायद इसी वजह से कि अल्लाह ने उसे उन हालात में तन्हा नहीं छोड़ा था और इस तरह से उसकी मदद की थी जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। दोस्तों, बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अगर आप किसी के साथ जुल्म करेंगे तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर आप किसी बेगुनाह इंसान पर कोई इल्जाम लगाते हैं, आप दुनिया में उसे सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन यह बात याद रखिएगा कि रोजे महशर अल्लाह की अदालत लगेगी तो उसमें वह अपना मुद्दा बयान करेगा, उसमें वह अपनी बेगुनाही बयान करेगा और बेशक अल्लाह खूब जानता है कि वह बेगुनाह है और आपका यह जुल्म, आपकी यह ज्यादती आपके गले पड़ेगी। इस दुनिया में तो आप इसका मदावा कर सकते हैं,
लेकिन रोजे कयामत आप इसका मदावा नहीं कर सकते। बेशक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जो चाहे कुछ भी हो, हमारा दीन इस्लाम हमें यह सबक देता है कि किसी को नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए, और अगर कुछ गलती खता हो भी जाती है तो उसका इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं धरना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस्लाम में जितनी ताकीद के साथ इंसान के कत्ल की हुर्मत को बयान किया गया, अगर आजकल के दौर को देखा जाए तो इतनी ही बेहुरमती हो रही है। अफसोस कि मामूली सी बातों पर नाहक कत्ल कर दिए जाते हैं, और बाज मुसलमान इस जुर्म का इरतकाब भी दीनी खिदमत समझते हैं। हालांकि कुरान और अहादीस में किसी इंसान को नाहक कत्ल करने पर ऐसी सख्त वईद बयान की गई जो किसी और जुर्म पर बयान नहीं की गई। इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी इंसान को नाहक कत्ल करना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। बल्कि बाज उलमा ने सूरह निसा की रोशनी में फरमाया कि किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने वाला मिल्लते इस्लामिया से ही निकल जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी को नाहक कत्ल करने पर बहुत सख्त वईद इरशाद फरमाई है, और उम्मत को इस संगीन गुनाह से बाज रहने की बार बार तलकरीन फरमाई है। हुज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे के लिए ऐसी हुर्मत रखती है जैसे तुम्हारे इस महीने यानी जिल हिज में तुम्हारे इस शहर मक्का मुकर्रमा और तुम्हारे इस दिन की हुर्मत है। तुम सब अपने परवरदिगार से जाकर मिलोगे, फिर वह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। इसलिए मेरे बाद पलटकर ऐसे काफिर या गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। बा हवाला सही बुखारी। तो दोस्तों, किसी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे सजाए मौत दिलवाना भी एक नाहक कत्ल है।